वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट इन नॉवेल। आज के दिन हम लोग तांगसेन के सी गॉड बनने के बाद के नॉवल की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम सब ने जहाँ तक बात की थी, तांगसेन के सी गॉड बनने के बाद उसके सारे रिवॉर्ड्स में आल्सो 50,000 ईयर्स तक का उसकी साउल लिंक्स का बूस्ट भी शामिल होता है, जिसकी वजह से उसकी सारी साउल लिंक्स ही 100,000 प्लस ईयर की हो जाती हैं। मगर वहीं पर तांगसेन को अपनी क्लियर स्काई हैमर की साउल लिंक को लेकर ये बात काफी ज्यादा शॉक कर रही होती है कि उस साउल लिंक में भी डिवाइन पावर मौजूद होती है, जहां से तांगसेन इस कंक्लूजन पर आता है कि डीप सी डीमन वेल किंग, जो कि आज तक तांगसेन को यही कहता आया है, सिर्फ मैं भी एक स्टेप ही पीछे हूँ, उसके बाद मैं भी गॉड बन जाऊंगा। शायद से डीप सी डीमन वेल किंग इस 50,000 ईयर्स का बूस्ट मिलने के बाद ही उसकी साउल लिंक भी गॉड लेवल साउल लिंक बन चुकी होती है, जिसका मतलब ये है कि तांगसेन के पास अभी के लिए 2 गॉड लेवल साउल लिंक्स आ चुकी होती हैं, जिसके साथ ही तांगसेन का जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही तांगसेन उस ऑक्टाहाइड्रॉन शेप क्यूब में से बाहर आ जाता है। मगर जैसे ही तांगसेन वापिस सी गॉड टेम्पल में पहुंचता है, जहां पर तांगसेन का 9th एग्जाम हो रहा था, तो यहाँ पर सी गॉड मौजूद नहीं होते, बल्कि उनकी सारी डिवाइन पावर ही यहाँ से जा चुकी होती है, जिसकी के तांगसेन को भी समझ आ जाती है अभी के लिए जबकि सी गॉड की सारी डिवाइन पावर ही खत्म हो चुकी है और उसी के साथ ही साथ न्यू सी गॉड भी अपीयर हो चुका है। उसी की वजह से ही लास्ट सी गॉड यहाँ से जा चुके होते हैं, जिसके साथ ही तांगसेन उसी सी गॉड की सीट को देखता है, जहां पर कुछ देर पहले ही सी गॉड बैठे हुए थे, और वहां पर देखते ही उस साइड पर बाउ डाउन होता है, क्योंकि सी गॉड तांगसेन के लिए किसी मास्टर से कम नहीं है। सी गॉड ने तांगसेन की जान भी काफी मर्तबा बचाई है, और अगर तो सी गॉड हमेशा ही उस जगह पर अपीयर ना हुए होते जहाँ जहाँ पर तांगसेन की जान खतरे में थी, तो आज तांगसेन जिंदा ही ना होता। हालांकि जैसे ही तांगसेन ने सी गॉड की पावर को इनहेरिट किया होता है, तो तांगसेन ऑलरेडी सीट पर बैठने के काबिल हो चुका होता है, मगर तांगसेन अपने माइंड में यही सोचता है कि मैं कभी भी इस सीट पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये सीट इस टेम्पल के मास्टर की सीट है और इस टेम्पल के मास्टर हमेशा ही लास्ट के सी गॉड रहेंगे। जिसके साथ ही तांगसेन यहाँ पर ज्यादा देर भी नहीं रुकता, क्योंकि तांगसेन के सारे कॉमरेड ही उसे आवाज दे रहे होते हैं, और इसी के साथ ही तांगसेन एक थॉट के साथ ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसी गेट को एक्टिवेट कर लेता है, जिस गेट का यूज करते हुए तांगसेन इस जगह पर आया था। और अभी के लिए जबकि तांगसेन ऑलरेडी सी गॉड बन चुका हुआ है और तांगसेन के पास डिवाइन पावर भी मौजूद है, तो उसी की वजह से ही तांगसेन सिर्फ अपनी थॉट्स का यूज करते हुए इतनी ज्यादा हाई लेवल की फीट्स को शो कर रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच चुकी होती है, क्योंकि तांगसेन टेम्पल से बाहर सी गॉड पैलेस में आने के लिए लाइट की बीम की तरह मूव करता है और बहुत ही ज्यादा फास्टली मूव करते हुए सी गॉड पैलेस में वापिस आ जाता है। मगर सी गॉड पैलेस में पहुंचने से पहले तांगसेन जिस पानी के रास्ते होते हुए सी गॉड पैलेस तक आता है, उस पानी में मूव करते हुए तांगसेन को वाटर की रियल पावर समझ आती है कि आखिरकार सी गॉड ओशियंस का रूलर क्यों है, क्योंकि वाटर का हर एक ड्रॉप तांगसेन के लिए पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। वाटर में मौजूद सारी एनर्जी को तांगसेन जब चाहे यूज कर सकता है, और ये सारी एनर्जी ही काफी ज्यादा इनोसेंट एनर्जी होती है, जो कि सारी ही सिर्फ तांगसेन के यूज के लिए है। मगर उसी के साथ ही यहाँ से गुजरते हुए दोबारा से तांगसेन अपने माइंड में सोचता है, सीनियर वोसाइक्शी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप अभी के बाद हमेशा ही मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ डिवाइन वर्ल्ड में जिंदा रहेंगी और आप लोग वहाँ पर खुशी खुशी रह पाएंगे। जिसके साथ ही तांगसेन के सामने वो बैरियर मौजूद होता है, जिस बैरियर को ओपन करने के लिए वोसाइक्शी ने अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया था, और उसके बाद ही डिवाइन गेट ओपन हुआ था, जिस बैरियर से जैसे ही तांगसेन बाहर आता है, तो उसी के साथ ही सी गॉड पैलेस में हर जगह पर लाइट शाइन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सारी ही तांगसेन की डिवाइनिटी की वजह से आ रही होती है। जिसे देखते ही तांगसेन के सारे कॉमरेड्स काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो सब लोग तांगसेन के लिए इन्वाइट भी हो जाते हैं। उनके दिल में तांगसेन के लिए ग्रेटिट्यूड पैदा हो जाता है, क्योंकि चाहे बात जो भी हो, तांगसेन की सी गॉड को इनहेरिट करने के बाद उसके टीममेट सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसी के साथ ही साथ शेक डेविल्स में ऑलरेडी डिवाइन पावर बॉर्न हो चुकी होती है। मगर वहीं पर सब लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि चाहे तांगसेन पहला गॉड ही क्यों ना बना हो, मगर ये लास्ट गॉड नहीं है। इसके बाद दाई मोबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन, जुजुचिंग, रोंग रोंग
और शाओवू भी गॉड बनने वाले हैं और वो दिन बहुत ही जल्द आ जाएगा जबकि वक्त ये सब लोग भी डिवाइन रियलम में एंटर होंगे। जिसके साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट्स को देखता है जिन सब के पास गॉड बेस्टोड स्पिरिट रिंग्स अभी भी मौजूद होती हैं, मगर उनमें से किसी ने भी अभी तक अपनी गॉड बेस्टोड स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब नहीं किया होता, क्योंकि वो सब लोग तांगसेन के गॉड बनने से इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो लोग अपनी साउंड लिंक्स को अब्सॉर्ब करना तक भूल जाते हैं। मगर ये सब देखते हुए तांगसेन कुछ भी नहीं बोलता और उसी के साथ ही वापिस सी गॉड पैलेस की सीलिंग की तरफ देखते ही दोबारा से अपने सी गॉड ट्राइडेंट को राइज करता है और उसी के साथ ही ओशन के सारे क्रीचर्स के लिए ये डिक्लेयर कर देता है कि लॉर्ड सी गॉड वापिस डिसेंड हो चुका है, जिसके साथ ही गोल्डन ब्लू लाइट पूरे आसमान में जाकर फैलना स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ही साथ पूरा सी गॉड आइलैंड सारा ही इस लाइट में इन्वेल्प हो जाता है, क्योंकि ये गोल्डन लाइट पूरे वर्ल्ड के हर कोने में जा रही होती है। जहाँ जहाँ पर सी मौजूद है उस सारी जगह पर ये गोल्डन लाइट फैल रही होती है और उसी के साथ ही इस लाइट की वजह से पूरा सी और आसमान दोनों ही एक ही कलर में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि तांगसेन की डिवाइन पावर काफी ज्यादा वेस्ट होती है और इसमें काफी ज्यादा इनर्वस एनर्जी मौजूद होती है जो कि पूरे ओशन के सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर देती है और ओशन के सारे क्रीचर्स ही भागते हुए सी गॉड की इस डिवाइन पावर और पिलर ऑफ लाइट को देखने के लिए ओशन से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि तांगसेन इस सारी पावर को यूज करते हुए एक्साइटेड तो होता है, मगर फिर भी तांगसेन ने अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल कर लिया होता है कि तांगसेन के फेस पर उसके इमोशंस शो ही नहीं हो रहे होते। जिसके साथ ही हम देखते हैं सी गॉड के सेक्रेट टावर के सारे गार्डियंस को जो कि ऑलरेडी अपनी नीज पर बो डाउन हुए होते हैं और उसी के साथ इन सब के माइंड में जितना भी गुस्सा था वो सारा ही खत्म हो चुका होता है और ये सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जैसे ये पिलर ऑफ लाइट यहाँ से रिलीज हुआ था तो तांगसेन की डिवाइन एनर्जी ने सबसे पहले तो सेक्रेट टावर के सारे गार्डियंस को ये बता दिया था कि बोसाइक्शी की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है और बोसाइक्शी कहाँ पर जाकर पहुँची है और क्या कर रही है, बोसाइक्शी कैसी है और कहाँ पर रहेगी, जिसकी वजह से ये सारे गार्डियंस ही काफी ज्यादा अमेज हो चुके होते हैं और उसी के साथ ही साथ सी गॉड आइलैंड के सारे लोग भी तांगसेन के लिए बाव हो रहे होते हैं, क्योंकि इन सब ने अपने लॉर्ड के अपीयर होने के लिए जनरेशंस तक वेट किया है और काफी ज्यादा सालों के बाद दोबारा से कोई न्यू गॉड अपीयर हो पाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ग्रेट डेविल व्हाइट शार्क के क्लैन को, जहां पर सारी ग्रेट शार्क से तांगसेन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और उसी के साथ ही साथ शाओबाई भी तांगसेन के लिए बाउ डाउन हो रही होती है और तांगसेन के लिए काफी ज्यादा अमेज भी होती है। इवन के शाओबाई के टीयर्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बोसाइक्शी सी का ऐसा क्रीचर बन चुका होता है और ऐसा टीममेट भी सी गॉड के साथ काफी मर्तबा वर्क किया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं पर्पल पर्ल आइलैंड को, जो कि सी गॉड आइलैंड की ही अथॉरिटी में आता है, जहां पर तांगसेन का फर्स्ट स्टूडेंट हमें देखने को मिला था जिसका नाम जिशियांग था और जिसे तांगसेन ने ऑफिशियली अपना फर्स्ट स्टूडेंट बनाया था। जिशियांग और पर्पल पर्ल दोनों ही एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं और जैसे ही तांगसेन की डिवाइन एनर्जी इनके आइलैंड पर आती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे पायरेट्स ही अपने वेपन्स को गिरा देते हैं और तांगसेन की डिवाइन एनर्जी को फील करते हुए ही ये सब लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। मगर जहाँ पर किसी को भी इस बात का पता नहीं होता कि आखिरकार ये डिवाइन एनर्जी कहाँ से आ रही है, वहीं पर जिशियांग इस सारी डिवाइन एनर्जी में अपने मास्टर के ओरा को फील कर लेता है और जिशियांग को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार ये एनर्जी किस लिए और कहां से आ रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कियान नेंगशे को, जो कि बैठी एक जगह पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और इसी के साथ ही अपने सारे विंग्स को अनफोल्ड करती है और अपनी सी गॉड स्वार्ड को दोबारा से पकड़ लेती है और इस गोल्डन ब्लू लाइट की तरफ देखते ही कहती है, तो क्या तुम ऑलरेडी गॉड बन चुके हो? आज तक तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सी गॉड, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और हम बहुत ही जल्द दोबारा से मिलने वाले हैं। जिसके साथ ही कियान नेंगशे अपनी स्वार्ड को स्काई की तरफ पॉइंट करती है और उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ पर ही एक सन क्रिएट हो जाता है और ये तांगसेन के लिए गॉड ऑफ एंजल की तरफ से चैलेंज होता है, जो कि न्यू अपॉइंटेड सी गॉड तांगसेन और कियान नेंगशे के दरमियान होने वाला है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं सी गॉड पैलेस पर, जहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक तांगसेन की गोल्डन ब्लू लाइट एनर्जी सारे ही आसमान में फैली रहती है
और उसी के साथ ही वेनिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही तांगसेन अपनी आइज को क्लोज करता है और पूरे वर्ल्ड को सेंस करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही तांगसेन को ओशंस पर मौजूद सारे क्रीचर्स तांगसेन को ऐसा लॉर्ड सी गॉड एक्सेप्ट करते हुए मिलते हैं, जहाँ पर सब लोग ही अपनी वॉइसेस का यूज करते हुए तांगसेन की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तांगसेन को कॉल्स दे रहे होते हैं, तांगसेन को कंग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं और तांगसेन से प्रे कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन भी अपनी आइज को ओपन करता है और अपने विंग्स को स्लोली फोल्ड बैक करना स्टार्ट कर देता है। अपनी सारी सी गॉड की पावर को भी विथड्रॉ कर लेता है, क्योंकि तांगसेन ने ऑलरेडी पूरे ओशियन पर इस बात को डिक्लेयर कर दिया होता है कि सी गॉड वापिस आ चुका है और इस बात का मैसेज भी ओशियंस पर मौजूद सारे ही क्रीचर्स को मिल चुका होता है। और आज के बाद ओशियंस में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी तांगसेन की हो चुकी होती है, जिसे कि तांगसेन को हर हाल में पूरा करना होगा। जिसके साथ ही दाईमुबाई सबसे पहले ही तांगसेन को आवाज देते उसे कंग्रेचुलेशंस करता है, मगर यहाँ पर दाईमुबाई की आवाज में तांगसेन के लिए काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड और उसकी आवाज से ही इस बात का पता चल रहा होता है कि दाईमुबाई तांगसेन को ऐसा सी गॉड आवाज दे रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ दाईमुबाई के माइंड में ये बात भी होती है कि तांगसेन जो के कुछ साल पहले ही दाईमुबाई के जितना पावरफुल भी नहीं था हुआ करता, और दाईमुबाई जो के सारे श्रेक डेविल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल भी था। दाईमुबाई की फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अमेजिंग थी। अभी के लिए वो तांगसेन से काफी ज्यादा पीछे रह चुका हुआ है और अब के लिए पावर के मामले में दाईमुबाई और तांगसेन दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट वर्ल्ड्स में आ चुके हुए हैं। मगर उसी के साथ ही तांगसेन उससे कहता है, आखिरकार तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं आज भी वही तांगसेन हूँ। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि गॉड्स सिर्फ वो लोग होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ एक सर्टेन पॉइंट को रीच कर लेती है। गॉड्स भी इंसान ही होते हैं, सिर्फ वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें शायद इसीलिए गॉड कहा जाता है, क्योंकि वो इस नेचुरल वर्ल्ड की सारी पावर्स को अपने पोटेंशियल के लिए यूज कर पाते हैं और रियल पावर को ड्रॉ आउट कर पाते हैं। तुम सब लोग भी ऑलरेडी मेरी एज के हो और तुम सब लोग भी काफी ज्यादा जीनियस हो। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जबकि वक्त तुम सब लोग भी ऐसे लेवल पर आ जाओगे जहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ और तुम सब लोग भी डिवाइन लेवल को रीच करोगे। तुम सब ने ऑलरेडी मेरा इनहेरिटेंस देख लिया है और इस सब का प्रोसेस भी देख लिया है। तुम सब ने मेरी लॉर्ड सी गॉड के साथ चल रही सारी डिस्कशन को सुन लिया है। जो सब बातें करते हुए तांगसेन काफी ज्यादा हैप्पी होता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं हमेशा ही श्रेक 7 डेविल्स का तांगसेन रहूंगा और तुम सब लोग हमेशा ही मेरे कॉमरेड्स रहोगे। जो सब बातें करते हुए तांगसेन अपनी सारी एनर्जी और अपने सारे टूल्स को विड्रॉ कर लेता है, जहाँ पर तांगसेन की सी गॉड के 8 विंग्स दोबारा से वापस उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तांगसेन की सारी एनर्जी यहाँ से खत्म हो जाती है। इवन के तांगसेन का सी गॉड का ट्राइडेंट तांगसेन के फोरहेड पर मौजूद सी गॉड मार्क के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके साथ ही माहोंगजुन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, ये बात सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तांगसेन आज भी तांगसेन है। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद से गॉड बनने के बाद तांगसेन चेंज हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ ही रोंग कहती है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि तांगसेन गॉड बनने के बाद भी चेंज होगा, क्योंकि तांगसेन की नेचर काफी ज्यादा अच्छी है। मगर अभी के लिए हम सबको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट हॉल के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी तांगसेन आ चुका है और अभी के लिए क्यान नेंगशुई से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यान नेंगशुई चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो तांगसेन का मुकाबला नहीं कर सकती। जिसके साथ ही सब लोग तांगसेन की साइड्स पर गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन सब के पास अपनी गॉड बेस्टोड स्पिरिट थिंग्स अभी भी मौजूद होती हैं। मगर उसी के साथ ही तांगसेन सबसे कहता है, स्पिरिट हॉल के अगेंस्ट मेन फोर्स मैं नहीं, बल्कि वो मेन फोर्स तुम सब लोग हो। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसी के साथ ही ऑस्कर कहता है, क्या हम लोग मेन फोर्सेस हैं? मगर कैसे? जिसके साथ ही तांगसेन उन सबको बताता है, वुहान हॉल के अगेंस्ट मेन काम तुम सब लोग करने वाले हो। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं एक गॉड बन गया हूँ, मगर स्पिरिट हॉल के पास ऑलरेडी गॉड ऑफ एंजल्स मौजूद है, जो कि क्यान नेंगशुई है और उसी के साथ ही साथ क्यान नेंगशुई ने मुझे ऑलरेडी चैलेंज भी कर दिया है। तो जैसे ही मेरी बैटल स्टार्ट हो जाती है,
तो मुझे इस बात का पता नहीं है कि आखिरकार मेरी क्यान नेक्शे के साथ बैटल कितनी ज्यादा देर तक चल सकती है, और अगर मैं उसे डिफीट भी कर लेता हूँ तो फिर भी शायद से जियालिंग गेट पर मौजूद सारी बैटल को हम लोग सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं रोक सकते, और ना ही लोग इस बात की वजह से रुकेंगे कि क्यान नेक्शे मर गई है, जिसकी वजह से तुम सब लोग ही बैटल को चेंज कर सकते हो और टेबल्स को टर्न कर सकते हो, क्योंकि तुम सब लोगों की पावर ऑलरेडी बोटल नेक पर रीच हो चुकी है। तो आखिरकार तुम सब लोग किसका वेट कर रहे हो? क्या तुम लोग ऐसा नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी तुम लोग अपनी साउल लिंक्स को ऑब्जर्व करो और उस लेवल पर पहुंच जाओ जहां पर जाने की हम सब ने किसी टाइम पर उम्मीद की थी? जिसके साथ ही मा होंगचुन कहता है, हाँ ये बात सच है। ब्रदर सेन को लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हुआ था कि मुझे ये बात याद ही नहीं रही कि मुझे अपनी साउल लिंक को भी अब्सॉर्ब करना है और जल्दी जल्दी ग्रैंड साउल लैंड मास्टर बनना है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि ये दिन बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगा, और मैं इस बात के लिए भी काफी ज्यादा शौक हूँ कि जैसे ही मैं ग्रैंड साउल लैंड मास्टर बनकर वापस जाऊंगा तो उसके बाद बाई शांग मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। आखिरकार तुम सब लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपने लिए कौन सा टाइटल चूज करना चाहिए? जिसके साथ ही ऑस्कर उससे कहता है, हम सब लोग तुम्हें इवल फायर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तुम हमेशा ही ये कहा करते थे कि इवल फायर को कभी भी सप्रेस नहीं किया जा सकता, और उसी के साथ ही साथ तुम्हारी स्पिरिट भी इवल फायर फोनिक्स में चेंज हो चुकी है। मगर उसी के साथ ही मा होंगचुन उससे कहता है, अगर तो तुम लोग मुझे इवल फायर मास्टर कहने वाले हो तो शायद से हम सब लोग तुम्हें सॉसेज मास्टर कहना स्टार्ट कर दें, या फिर मशरूम हेड मास्टर, या फिर फ्लाइंग मास्टर। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान वापिस एक दूसरे के साथ बहस स्टार्ट हो जाती है और रेगुलर टाइम की तरह ये दोनों ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही दाई मुबाई इन सब से कहता है, अभी के लिए हम सब लोग अपने टाइटल्स को छोड़ते हैं, क्योंकि तांग सेन की बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम सब लोगों को अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू करना चाहिए और उस स्ट्रेंथ को हासिल करना चाहिए जिसे हासिल करने के आज तक हम सब लोग ख्वाब देखते आए हैं। हम सब लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा देर वेट कर लिया है, और अभी के लिए हम लोग जबकि तांग सेन के एग्जाम के दरमियान रिलीज हो रही सारी एक्स्ट्रा पावर को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसकी वजह से ही हम सब लोग ऑलरेडी रैंक 90 को अचीव कर पाए हैं। और उसी के साथ ही साथ हमारे पास गॉड बेस्टोड स्पिरिट रिंग्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं तो वेट नहीं करने वाला। और जैसे ही दाई मुबाई ये कहता है, उसी के साथ ही यहीं पर बैठकर अपनी गॉड बेस्टोड स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही बाकी के सब लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं और यहीं पर बैठकर अपनी साउल लिंक्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।